Good morning, students. Welcome in our online classes, Standard 6th. This is our social science period, and myself, Vikram Sharma, your subject teacher. Dear students, our chapter number 18, Dakkan and South India is going on. And in this chapter, we have discussed Chalukyas and Pallavas, and today we will discuss administration, art and architecture, and religion of the Dakkan South Indian kingdoms. So let us start. Administration. The king enjoyed all supreme powers. देखिए जो हमारे दक्कन के अंदर चालुक्य और पल्लव वंश हुए हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या था कि जो राजा होता था वो सभी पावर्स का एंजॉय करता था, यानी कि सभी पावर्स उसके पास थी, वो सुप्रीम पावर होता था. ही वॉज द चीफ जस्टिस एंड द चीफ ऑफ द आर्मी. वो मुख्य न्यायाधीश होता था और आर्मी का भी मुखिया होता था, यानी कि राजा ही राज्य में सबसे ऊपर होता था. द प्रिंसेस along with other officials helped him in the governance of the kingdom. जो राजकुमार होते थे उन राज्यों के, वो और साथ में दूसरे ऑफिसर्स थे, वो सभी राज्य के प्रशासन को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए हेल्प करते थे. देयर वर मैनी local assemblies which looked after different functions like constructions of roads, irrigation. राज्य के अंदर बहुत सारी लोकल असेंबलीज होती, सभाएं होती थी, बहुत सारी समितियां होती थी जो कि राज्य के अनेक प्रकार के कार्यों को देखती थी, चाहे वो सड़कों बनाने का हो, सिंचाई संबंधी हो, कृषि संबंधी हो, कोई भी कार्य हो, उनकी देखभाल के लिए अलग अलग समितियां, कमेटीज बनी होती थी, असेंबलीज बनी होती थी. सभा वाज द असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स. देखिए एक सभा नाम की भी यहाँ पर असेंबली होती थी जो कि ब्राह्मण जो लैंड ओनर्स होते थे उनकी सभा थी. एंड द उर वाज एन असेंबली ऑफ नॉन ब्राह्मण लैंड. और एक उर नाम की असेंबली होती थी जो कि ब्राह्मण नहीं थे, लैंड ओनर्स होते थे, जो ब्राह्मणों के अलावा दूसरे लैंड ओनर्स थे, उनकी असेंबली थी. एंड द नगरम वाज एन असेंबली ऑफ मर्चेंट्स. और व्यापारियों की भी एक असेंबली होती थी, समिति होती थी जो व्यापारियों की हितों के लिए कार्य करती थी, उसे नगरम कहा जाता था. नाउ आर्ट एंड आर्किटेक्चर. पल्लव किंग्स बिल्ट रॉक कट हॉल्स मंडप. जो पल्लव वंश के राजा हुए उन्होंने रॉक कट हॉल्स यानी कि चट्टानों को काट करके बहुत सारे हॉल्स बनाए हुए थे, बड़े बड़े कमरे बनाए हुए थे, या कह लीजिए बड़े बड़े उन्होंने विशाल भवन बनाए हुए थे जिन्हें मंडप कहा जाता था. विद मैनी पिलर्स, जिसके अंदर बहुत सारे पिलर्स होते थे, यानी कि वो चट्टानें पिलर्स पर टिकी होती थी. सच केव टेम्पल्स कैन बी सीन इवन टुडे इन त्रिची, पदुकोटई, मोगलराजपुरम एंड उंदवली. ये अभी भी हम इन जो टेम्पल्स हैं, केव टेम्पल्स हैं, इनको इन जगह पर त्रिची, पुदुकोटाई, मोगलाराजपुरम एंड जो ये आपका उंदवली नाम की जगह वहाँ पर देख सकते हैं. रोकट रथ शेप लाइक अ चैरियट. एक ऐसी चट्टान जिसे काट करके रथ की शेप दी गई थी. टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम, जो कि महाबलीपुरम का मंदिर है, नियर चेन्नई, चेन्नई के पास, आर द मोस्ट फेमस टेम्पल्स ऑफ देयर डेलिकेट ब्यूटी. जो कि अपनी खूबसूरत सुंदरता के लिए जाना जाता है, पूरा फेमस है, महाबलीपुरम में मंदिर है. द पंचरथ्स बिलोंग टू धर्मराज युधिष्ठिर. एक मंदिर और है, इसका नाम पंचरथ है. ये युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर, पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के नाम से जुड़ा हुआ है, उनसे विख्यात है. द अदर नोटेबल पल्लव टेम्पल्स हियर आर कैलाशनाथ. इसके अलावा और भी बहुत सारे देखने वाले प्रसिद्ध मंदिर हैं, पल्लव टेम्पल्स हैं जो पल्लव राजाओं ने बनवाए थे, जैसे कैलाशनाथ टेम्पल एंड शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, महाबलीपुरम का शोर टेम्पल, नियर चेन्नई इन तमिलनाडु. तमिलनाडु के अंदर चेन्नई के पास कैलाशनाथ मंदिर है और साथ में शोर टेम्पल है, महाबलीपुरम का शोर टेम्पल. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो पल्लव वंश थे उन्होंने, उनके एडमिनिस्ट्रेशन तो था ही इतना मजबूत कि राजा सर्वोपरि था, राजा की हेल्प के लिए बहुत सारी समितियां बनी थी, बहुत सारे ऑफिसर्स थे. इसके साथ ही जो पल्लव वंश के राजा थे या फिर
चालुक्य वंश के जो राजा थे उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया। स्पेशली पल्लव वंश के राजाओं ने रॉक को, जो चट्टानें होती हैं, उन्हें काट करके तमिलनाडु के अंदर बहुत सारा, चेन्नई के आसपास के एरिया में बहुत सारे सुंदर सुंदर मंदिर बनवाए थे। आज भी हम इन्हें देख सकते हैं। द टेम्पल्स वर द इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ एजुकेशन एंड कम्युनिटी मीटिंग्स टू डिस्कस कॉमन प्रॉब्लम्स। जो ये मंदिर थे, ये तो बेटा जी शिक्षा और कम्युनिटी मीटिंग जो होती थी, सामुदायिक जो सभाएं होती थी, उनकी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सेंटर थे, मुख्य केंद्र होते थे, जहाँ पर लोग अपनी, जब कम्युनिटी मीटिंग होती थी वहाँ पर अपनी कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे और बच्चों को, लोगों को शिक्षा का भी, यहाँ पर शिक्षा भी दी जाती थी। द सेलिब्रेशन ऑन फेस्टिवल डेज एंड कल्चर प्रोग्राम्स वर हेल्ड इन टेम्पल्स। जितने भी कोई फेस्टिवल होता था या त्यौहार के दिनों जो सेलिब्रेशन होते थे वो सभी मंदिरों में किए जाते थे, और इसके साथ ही जितने भी कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे वो सब भी मंदिरों में किया जाते थे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो मंदिर थे वो सिर्फ ये नहीं था कि वो भगवान के मंदिर है, लोग पूजा पाठ करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। इसके अलावा और भी शिक्षा संबंधी कार्य है और लोगों के जितने त्यौहार हैं वो सेलिब्रेट करने के लिए, या कोई भी कल्चर प्रोग्राम है उनको सेलिब्रेट करने के लिए, या फिर लोगों की जो कॉमन समस्याएं होती थी उनको सॉल्व आउट करने के लिए भी जो मीटिंग्स होती हैं, उन समस्याओं को डिस्कस करने के लिए मंदिरों का चयन किया जाता, लोग मंदिरों में डिस्कस करते थे। नाउ रिलीजन, उसमें धर्म कैसा था? अ ग्रुप ऑफ सेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट preached that devotion, bhakti was a personal religious matter and everybody was free to worship any god। देखिए, डिफरेंट कास्ट, अलग अलग जातियों से अलग अलग संत होते थे। यानी कि ये नहीं था कि सिर्फ जो धर्म है या संत लोग हैं वो किसी एक ही जाति से बनते थे, किसी भी जाति का व्यक्ति संत बन सकता था, और वो सभी प्रवचन देते थे कि जो डिवोशन है, कोई श्रद्धा है, हमारी भक्ति है, वो कोई एक प्रत्येक व्यक्ति का अपना पर्सनल मैटर है। यानी कि ये पर्सनल व्यक्ति का खुद अपना एक व्यक्तिगत मामला है, जिसमें और सभी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए, किसी गॉड की पूजा करने के लिए फ्री हैं। यानी कि लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता उसमें थी। फिर भी शिवा एंड विष्णु वर द मेन डाइटीज ऑफ वर्शिप। फिर भी उस समय शिव और विष्णु जो थे मुख्य देवता थे जिनकी लोग पूजा करते थे। द डिवोटीज ऑफ शिवा वर नोन एज नियनार्स एंड दोज ऑफ विष्णु वाज अलवर्स। और जो भगवान शिव को मानते थे, शिव की पूजा करते थे, उन्हें नियनार कहा जाता था, और जो विष्णु की पूजा करते थे उन्हें अलवर कहा जाता था। तो ये हमारा कहने को, जो शिव भक्त थे उन्हें नियनार, और जो विष्णु भक्त थे उन्हें अलवर के नाम से जाना जाता था। नाउ एम्बेसडर क्या होता है कि एन ऑफिशियल लिविंग अब्रॉड एट रिप्रेजेंटिंग हिज ओन कंट्री। एक ऐसा व्यक्ति, एम्बेसडर का मतलब दूत होता है, ऐसा एक ऑफिशियल अधिकारी होता है, ऑफिसर होता है जो कि अब्रॉड, विदेश में रहता है और अपने देश को रिप्रेजेंट करता है। दक्कन, साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया को दक्कन बोला जाता है। डाइटीज, गॉड और गोडेसेस, देवी और देवता उन्हें डाइटी बोलते हैं। श्राइन, द होली प्लेस, एंड सुप्रीम पावर, द पावर और अथॉरिटी दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड। ऐसी पावर जिसे कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। सो फ्रेंड्स, our chapter is complete. You have to read the full chapter. If any doubt and inquiry, then call me. Thank you. Have a nice day.